अस्सलाम वालेकुम, मैं चाँद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है R22 गैस को R22 रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना सीखेंगे, टॉप अप करना सीखेंगे। यहाँ पर आपके सामने सक्शन डिस्चार्ज लाइन कनेक्ट है, ओके। और ऊपर वाली लाइन पर आप देखेंगे तो आपको आइस देखने को मिलेगी, जो कि अभी मैंने फिंगर लगाई तो आइस वहाँ से ख़त्म हो गई और आपको अच्छी खासी आइस वहाँ पर देखने को मिलेगी। और अच्छे खासे हीट मौसम में इस तरह से अगर आपको आइस देखने को मिले, आप 5-10 मिनट वेट भी कर चुके हो और आपको ऐसे ही आइस देखने को मिले, तो इसका मतलब इसमें रेफ्रिजरेंट कम है। अभी आप अगर गेज पर देखें, रीडिंग आपको 0 से थोड़ी सी ऊपर देखने को मिलेगी, तो मतलब 10 PSI प्रेशर इसमें अभी चल रहा है, तो मतलब रेफ्रिजरेंट इसमें कम है। और यहाँ पर हम इसको गैस को टॉप अप करने वाले हैं, ओके। इसकी लीकेज जो है वो हमें बाहर से ही मिली थी, हमने वो क्लियर की और यहाँ से जो है अब हम इसको वैक्यूम करने के बाद चार्ज कर रहे हैं, टॉप अप कर रहे हैं, ओके। तो मतलब आपको नॉर्मली गैस को टॉप अप करना हो तो वो आप बहुत ही आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। अभी हम सिलेंडर के साथ जो है एक लाइन कनेक्ट कर देते हैं। इसमें ये नॉर्मली आपको इन चीज़ों का तो पता ही होगा। अभी यहाँ पर मैं वॉल को ओपन कर दूंगा यहाँ से, और दूसरी साइड से लाइन हमने लूज़ रखनी है ताकि वहाँ से लाइन की एयर जो है वो निकल जाए। मैंने बिल्कुल ओपन रखी थी, अभी गैस हल्की सी ओपन कर दी है जो कि यहाँ से निकल रही है, और वो मैं फौरी यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा, तो मतलब हमारी लाइन भी एकदम वैक्यूम की तरह ही हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है मेन चीज़ वो है, हमने गैस को ओपन करना है और इसको भी आप नॉर्मली लिक्विड में चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो लिक्विड में आपको चार्ज करना है, लेकिन रही वही बात कि इसको आपने स्लो चार्ज करना है। मैं ऑलरेडी पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, स्लो आपको चार्ज करना होता है। आप एकदम पूरी गैस लिक्विड से ही इसमें चार्ज कर देंगे तो कंप्रेसर को प्रॉब्लम बनेगी और फिर ट्रिप कर जाएगा हीटअप होके। तो यहाँ पर जो है हम इसमें गैस चार्ज कर देते हैं लिक्विड से ही, ओके। एयर कंडीशनर रन में आप लिक्विड में चार्ज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं लिक्विड में हमने चार्ज ही की है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो है जो आइस थी इसके डिस्चार्ज पाइप पर वो ख़त्म हो चुकी है। तो इससे हमें ये तो जो है कंफर्म हो गया कि इसमें आइस जो है वो लीकेज की प्रॉब्लम थी, गैस कम होने की प्रॉब्लम थी। तो अभी आप प्रेशर भी देखेंगे तो आपको जो है ये प्रेशर तकरीबन 40-45 के आसपास देखने को मिलेगा। मौसम अगर आपका काफ़ी अच्छा हीट कर रहा है, यानी कि गर्म है मौसम, तो आप इसको 65 तक रख सकते हैं प्रेशर। अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब ना इतनी सर्दी है ना गर्मी है, तो फिर आप इसको तकरीबन 55 PSI प्रेशर रख सकते हैं, क्योंकि जब मौसम हीट होगा, गर्म होगा, तो खुद ब खुद 65 तक प्रेशर इसका आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है यार, इसमें गैस रेफ्रिजरेंट को चार्ज करना कुछ मुश्किल नहीं होता। इसके स्टिकर के ऊपर अक्सर आपको डिटेल मिल जाती है इनकी BTU वगैरह की, और साथ में कह लें कि इसके कितने kg गैस जो है रेफ्रिजरेंट चार्ज होती है, वो सभी चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो अब वहाँ से देखकर भी इसमें गैस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। आपको आइडिया यानी कि अच्छा खासा लग जाएगा कि इसमें इतनी गैस चार्ज होती है, और आप वेट के हिसाब से उतनी गैस चार्ज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हम गैस को तकरीबन कंप्लीट कर ही चुके हैं, और बस 5 मिनट 10 मिनट हम वेट करेंगे, अच्छे से आउटडोर रनिंग में आ जाए, इंडोर यूनिट की कूलिंग चेक करेंगे और हमारा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तकरीबन मैंने जो है इसका 60 प्रेशर कर दिया है, क्योंकि मौसम गर्म है, तो 70-65 तक तो खुद ब खुद जो है धूप में खुद ब खुद आ जाएगा। तो मतलब काफ़ी हीट में आप इसका प्रेशर 65 या फिर 60 रख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी गैस तो टोटली चार्ज हो चुकी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और हमारे इलेक्ट्रिकल फंक्शन यूट्यूब चैनल को इस वीडियो के नीचे लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर लें यार, आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आगे मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।